दोस्तों, जिन लोगों की भी शादियां नहीं हो पाती हैं, देर होती है, तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि चलो हम किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे, और वो गरीब लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो सोचते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो चलो हम किसी गरीब लड़की से शादी कर लेंगे। उनको लोगों से कहते हुए सुना है कि भाई अगर कोई गरीब लड़की है तो हमारे लिए बताइए, हम शादी कर लेंगे, कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, एकदम गरीब कोई लड़की हो तो आप मुझे बताइए। ये एक तरीके से एक पेटेंट डायलॉग बन गया उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। मैं खुद भी एक अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मैंने भी दो चार लोगों से ये बोला कि भाई अगर कोई गरीब लड़की होगी तो मुझे बताइएगा, मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई अच्छी लड़की तो ऐसे मिल नहीं रही है, मेरे हिसाब से वैसे तो कोई मिल नहीं रही है, लेकिन अगर कोई गरीब लड़की हो तो आप मुझे बताना। हालांकि मैं खुद भी एक गरीब हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल नहीं हूँ, मैं खुद भी एक गरीब हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो मुझसे भी गरीब अगर कोई लड़की हो तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ऐसा सोचकर मैंने कई लोगों को बोला। लेकिन आज की इस वीडियो का जो टाइटल है कि गरीब लड़की से शादी मत करना, अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं तो खुद ही ऐसे बोल चुका हूँ कई लोगों से कि यार कोई गरीब लड़की हो तो बताना। तो उसका रीजन ये है कि मैंने जिन दो चार लोगों से बोला था कि अगर कोई गरीब लड़की हो, मेरे से भी गरीब हो, मैं तो खुद एक गरीब हूँ, लेकिन मेरे से भी अगर गरीब हो तो आप बताना। तो उनमें से एक थे भाई साहब, उन्होंने मुझे एक गरीब लड़की के बारे में बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, आप चाहो तो उससे शादी कर सकते हो, और उन्होंने उसकी माँ का नंबर मुझे दिया। मैंने उनको फोन किया और उनको बताया कि भाई फला भाई साहब ने मुझे आपका नंबर दिया है शादी करने के लिए आपकी बेटी। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ वो मिले थे, आए थे, और एक्चुअली जो है इसके पापा जो है उनकी डेथ हो गई है 6 महीने पहले, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, और अब मैं जो है बिल्कुल एकदम अकेली हूँ। मेरी दो बेटियां थी, एक बेटी की शादी मैंने कर दी है और ये एक बची हुई है, इसकी शादी जो है हम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई अच्छा हो तो हम कर दें उससे शादी। तो मैंने बोला कि आपकी लड़की की एज क्या है, उन्होंने बताया, सब कुछ पूछा मैंने। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इतना सब कुछ पूछ रहे हैं तो ठीक है, एक काम करिए, आप सीधे घर आ जाइए, आप सीधे लड़की को देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप शादी करिए। क्योंकि जिन्होंने आपके बारे में मुझे बताया है उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है कि बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने बोला कि बताइए मैं कब आपके घर पे आऊँ। तो उन्होंने बोला कि आप कभी भी आ सकते हैं, हम लोग एक सिटी में एक शहर में ही हैं, तो आप जब चाहें, आप चाहें तो आज शाम को ही आप आ सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं आज शाम को तो नहीं आ सकता हूँ, मैं कल दोपहर में आऊँगा। तो उन्होंने मुझे अपने घर का लोकेशन बता दिया, मुझे बताया कि कल दोपहर में आप यहाँ पर आ जाइएगा और मुझे फ़ोन करिएगा, तो मैं अपनी बेटी को ही भेज दूंगी, आपको वो लेकर आएगी। तो अगले दिन दोपहर में मैं वहाँ पर गया उस लोकेशन पे, हालांकि मेरे घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर वो है लोकेशन। तो वहाँ पर मैं गया, मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो एक छोटा सा लड़का आया 13-14 साल का, वो मुझे लेने के लिए, और उसने बोला कि आप ही हैं, मैंने बोला हाँ। तो वो मुझे लेकर उनके घर गया। मैं उनके घर गया तो एक कमरा था, किचन था छोटा सा, उनका अपना ही घर था, एकदम गरीब थे वो, और उनकी बेटी को मैंने देखा। तो वो जो लड़की थी 26-27 साल की करीब थी, वो अच्छी खासी दिखने में ठीक थी, नॉर्मल एक लड़की जैसे होती है थी, कोई बुरी नहीं थी, ठीक लग रही थी। तो मैं वहां पर बैठा, उनकी माता जी से बातचीत होने लगी, उन्होंने सब कुछ बताया कि इसके पापा की तबीयत खराब थी, उनकी डेथ हो गई, हालांकि उम्र नहीं था अभी, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि यही लड़की है, आप देख लीजिए। तो मैंने उसको सब कुछ पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बताइए। उसके बाद सब कुछ मैंने किया, वो चाय बनाकर लाई, बहुत अच्छा चाय उसने बनाया था। मैंने पिया, चाय पी कर ही मैं समझ गया कि इसने इतना अच्छा चाय बनाया है, जबकि नॉर्मली आपको ज़्यादातर घरों में अच्छी चाय नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छा चाय उसने बनाया था। खैर, मैं वहाँ से चलने लगा, मैंने बोला कि ठीक है, मैंने तो देख लिया है इनको और मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल ज़माना बहुत जो है आगे आ गया है, आप जो है नंबर तो आपके पास है ही, आप इसी नंबर पर कॉल करके जब भी चाहें तो आप मेरी बेटी से बात कर सकते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करना है तो कोई बात नहीं है। आप चाहें तो इससे बात भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे बाहर कहीं बुलाकर अगर आप मिलना चाहते हैं रेस्टोरेंट में तो आप इससे पर्सनली मिल भी सकते हैं, 1-2 बार 4 बार। अगर सब आपको ठीक लगे तो आप शादी करिएगा। तो जब उन्होंने इतना सब कुछ बोला तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वहां से चले आया और शाम को मैंने फोन किया, उसकी माता जी नहीं उठाया। तो मैंने बोला कि उसको फोन दीजिए, मुझसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, उन्होंने फोन दे दिया और वो फोन लेकर छत पर चली गई। तो मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ पर हो, बोली नीचे मम्मी है, मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। तो मैंने उससे बात करना शुरू किया, बात की अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ था, उसने बोला कि मेरे पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, आप प्लीज़ मुझे एक बड़ा वाला मोबाइल दे दीजिए। सबसे पहला काम आप मुझे ये करिए कि आप मुझे एक बड़ा वाला मोबाइल दे दीजिए। 2 मिनट हुआ था मुझे उस लड़की से बात करते हुए, पहली बार। तो मैं बोला ठीक है, अभी तो आज हम लोग मिले हैं, पहली बार बात कर रहे हैं, ठीक ठीक है, मैं तुम्हें एक एंड्रॉयड फ़ोन दे दूंगा। उसके बाद 5 मिनट और बात हुई तो वो बोली कि अगर आप कोई मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं आऊंगी ना तो प्लीज़ आप मुझे ना 200-300 रुपया दे देना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता है और मम्मी तो देती नहीं है, आप मुझे 200-300 रुपया भी दे देना। तो मुझे थोड़ा शौक लगा कि यार पहली बार मैं इससे बात कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर इसने जो है फ़ोन भी मांग लिया, 200-300 रुपया मांग रही है कि जब मैं मिलने आऊंगी तो 200-300 रुपया दे देना।
खैर मैंने बोला ठीक है, थोड़ी देर बात हुई, फिर मैंने रख दिया। फिर अगले दिन दोपहर में करीब 1 बजे उसका फिर से मेरे पास फोन आया, हेलो। मैंने बोला हाँ और बताओ कैसी हो। उसने बोला अच्छी हो, ये बताइए आप आज मुझसे मिलेंगे। मैंने बोला आज अभी? बोली हाँ आप आइए, जहाँ पर भी आप कहिए मैं वहाँ पर आऊँ, और प्लीज़ आप मुझे 500 रुपया देंगे ना, मैंने आपसे बोला था, बहुत ज़रूरी है मुझे, आप मुझे दे दीजिए, और फ़ोन भी जल्दी से मुझे आप दे दीजिए, मुझे आप बिल्कुल पसंद है, मैं आपसे शादी करूँगी, आप आइए मिलने। तो मैंने बोला कि मैं तो अभी एक जगह काम से आया हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, तो मैं तो कल तुमसे मिल सकता हूँ, आज तो नहीं मिलूंगा। और ऐसे करके मैंने उसे मना कर दिया, हालांकि मैं सच में बिजी था, खाली नहीं था। फिर मेरे मन में आया कि यार जो लड़की इस तरीके से पहली बार में मेरे से फोन मांग लिया, 500 200 मांग लिया, मिलने के लिए खुद से बुला रही है और बोल रही है कि आप मुझे 500 दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब बताने का मतलब ये है कि जो गरीब होती है लड़कियां, उनके अंदर कोई शर्म नहीं आता है, वो एकदम निर्लज हो जाती हैं। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो गरीब लड़कियां होती हैं, वो अपना स्वाभिमान खो देती हैं, उनके अंदर एकदम निर्लज्जता आ जाती है, बेशर्मी आ जाती है, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम सामने वाले से क्या बात करें। उनको केवल अपनी ज़रूरत दिखाई देती है। अगर उनको 500 रुपया चाहिए तो उनको इस बात से मतलब नहीं है कि अभी सामने वाले से पहली बार ही हम मिल रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, वो पहले अपने 500 के बारे में बात करेगी। उसके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं होता है, कोई शर्म नहीं होता है। गरीब जो होती है वो एकदम निर्लज होती है। गरीब की आंख का पानी मर चुका होता है, उसको केवल अपनी जरूरत, अपनी नीड दिखाई देती है। तो मुझे ये बात इस लड़की के बिहेवियर से बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया कि इस लड़की से शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और नॉर्मली किसी गरीब लड़की से शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि गरीब लड़की के अंदर कोई स्वाभिमान नहीं रह जाता है, कोई जो है मतलब आत्मसम्मान भी नहीं रह जाता है। उसको केवल अपनी ज़रूरत दिखाई देती है कि मुझे फ़ोन मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। वो मेरे से शादी भी इसीलिए करने को तैयार हो गई थी कि वो जानती थी कि अगर इससे मैं शादी कर लूँगी तो मैं जो चाहूँ मैं ले लूँगी, ये दिला देगा। बस यही रीज़न था। उसको मैं पसंद था, नहीं पसंद था, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको बस ये था कि नहीं, ये सामने वाले बंदे से मैं जो कहूँगी ये मुझे दिला देगा, जहाँ कहूँगी मुझे घुमा देगा, जो पैसे मैं बोलूँगी मुझे दे देगा। बस इसी वजह से उसने जो है ये सोचा था कि वो मुझसे शादी करेगी। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि जो गरीब होता है ना, उसके अंदर कोई भी आत्मसम्मान नहीं होता, उसको केवल अपनी जरूरत दिखाई देती है। अगर उसको 200 चाहिए तो उसको 200 से मतलब है, वो किसी से भी 200 रुपये मांग लेगी। उसको केवल इससे मतलब है कि उसे 200 मिले। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप उससे पहली बार मिले हो, या ये कोई तरीका नहीं होता है, किसी से पहली बार में कुछ नहीं मांगा जाता है, ये मैनर नहीं होता, ये सबसे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वो एकदम बेशरम हो जाते हैं जो गरीब होते हैं। और गरीब लड़की से शादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सपोज आप ऐसी किसी लड़की से शादी कर लेते हैं तो वो एकदम निर्लज है। वो आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में किसी न किसी से कुछ भी जो उसको ज़रूरत होगी वो मुंह फट होकर मांग लेगी, और आपकी इज्जत एकदम जो है खराब हो जाएगी। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूंगा इस गरीब लड़की से। मैंने 2 दिन बाद उसकी माँ को फ़ोन करके बोला कि सॉरी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। वो बोली क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला नहीं, वो मेरे से काफ़ी छोटी लग रही है। मैंने बहाना किया, मैंने बोला उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, और मैंने उसको बोला कि आप उसको मना कर दीजिएगा कि वो मुझे फ़ोन वगैरह ना करे, क्योंकि मैं जानता था कि जब भी फ़ोन करेगी तो मुझसे कुछ न कुछ मांगेगी, अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ मांगेगी। फ़ोन मांग ही लिया उसने, पैसा मांग ही लिया उसने, फिर फ़ोन करती तो बोलती कि सूट दिला दो। मतलब वो जितनी बार भी मुझे फ़ोन करती वो कुछ न कुछ मांगती मेरे से। गरीब को मांगने की बहुत बड़ी लत लग जाती है, और वो अपनी सारी शर्म को साइड करके मांगना शुरू कर देता है। तो ऐसी किसी लड़की से अगर आप शादी करते हैं तो वो जिंदगी भर इधर उधर सबसे मांगती ही रहेगी, और आपकी इज्जत, आपका स्वाभिमान कौड़ी का करके वो रख दे। तो मेरे ख्याल से किसी भी गरीब लड़की से शादी करना नहीं चाहिए। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।